हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े कर रहे हैं। आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम करेंगे आज कंज्यूमर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है। इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट में पहले हम करते हैं कंज्यूमर का मीनिंग। कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, या मैं कहूँ कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है या खरीदता है ताकि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। किसी भी वस्तु में अगर आपकी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है तो उसमें क्या है, यूटिलिटी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कार्डिनल मेजरमेंट पे। मतलब कि जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल इन्होंने ये कहा था यूटिलिटी मतलब कि सेटिस्फेक्शन। ये जो यूटिलिटी किसी भी कंज्यूमर को किसी भी गुड्स या सर्विसेज से मिलती है उसको हम कार्डिनल नंबर्स में, जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और इन्होंने यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया था वो था यूटिल। मतलब कि हम यूटिलिटी को जब मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि हमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कंजम्पशन से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम यूटिल में डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगर आज खाना खाया तो अकॉर्डिंग टू मार्शल जो ये कहते हैं कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, उनके अकॉर्डिंग हमने जो भी आज खाया उसकी यूटिलिटी को हम नंबर्स में बता सकते हैं। जैसे कि हमने अगर खाना खाया तो हम बता सकते हैं कि इससे हमें कितने नंबर्स में यूटिलिटी मिली है और उस यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे यूटिल्स में। इसके बाद हम करते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और दोनों में रिलेशन क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि किसी कंज्यूमर ने किसी कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स को कंज्यूम किया है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आ जाती है टोटल यूटिलिटी। मतलब कि टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक बात और, जब भी हम किसी कमोडिटी का वेरी फर्स्ट यूनिट जो कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी को बोला जाता है इनिशियल यूटिलिटी। और ये जो इनिशियल यूटिलिटी होती है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। इसके बाद हम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट का या कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसको बोल देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी को दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। या फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि जो टोटल यूटिलिटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स। इसको हम एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट के अलग अलग यूनिट्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को अगर ऐड कर दिया जाए तो भी हमें टोटल यूटिलिटी पता लग जाती है। मतलब कि हम टोटल यूटिलिटी को इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसी रिलेशन को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे उसका डायग्राम। तो चलिए बना लेते हैं टेबल। आप साथ साथ अपना नोटबुक और पेन उठाकर बैठिए ताकि आप अपने नोट्स जो हैं वो साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहें। हमारे पास पहले कॉलम में आ जाता है क्वांटिटी जो कि हम कमोडिटी की ले रहे हैं। दूसरे में आ जाएगा हमारे पास टीयू मतलब के टोटल यूटिलिटी।
थर्ड कॉलम में हमारे पास आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर किसी कमोडिटी का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया जाता है, मान लेते हैं इससे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज 8 यूटिल्स। अब ये जो 8 यूटिल्स है इसको इनिशियल यूटिलिटी भी बोला जाता है। दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो गई 14 इंक्रीज होके। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो गई 18। चौथा यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी है 20। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, अभी भी यूटिलिटी क्या है 20। सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया, अब यूटिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। यहाँ पे हम एक अपनी कॉमन लाइफ की एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमें बहुत भूख लगी है, हमें ये लगता है कि हमारी जो कैपेसिटी है आज खाना खाने की, हमें बहुत भूख लगी है, तो हम मिनिमम जो है वो 4 चपातीस खा सकते हैं। आप फर्स्ट चपाती लोगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी, सेकंड लोगे थोड़ी उससे जो फर्स्ट वाली से यूटिलिटी हमें थोड़ी सी कम लगेगी, थर्ड लोगे थोड़ी और कम लगेगी, फोर्थ लोगे थोड़ी और कम लगेगी। अगर अब आपकी भूख जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी है, अगर इसके बाद भी आपको एक और चपाती खाने के लिए कंपेल किया जाए तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है, तो यूटिलिटी बढ़ने की बजाय बल्कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी वजह से ही हमारी टोटल यूटिलिटी भी यहाँ पे 20 से डिक्रीज होके क्या हो जाती है, 18 हो जाती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर तो देखिए क्योंकि इसके ऊपर कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ पे तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर हम यहाँ पे भी सिर्फ 8 ही लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि 0 है। तो अगर 8 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 ही आएगा। 14 में से 8 माइनस किए तो हमारी यूटिलिटी यहाँ पे हो गई 6 यूटिल्स। 18 में से 14 माइनस किए यूटिलिटी 4 यूटिल्स। 20 में से 18 माइनस किए यूटिलिटी 2 यूटिल्स। 20 में से 20 माइनस किए यूटिलिटी क्या हो गई यहाँ पे 0। 18 में से 20 माइनस किए यूटिलिटी क्या हो गई -2। तो हम इस टेबल को देख के ये तो जान सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी है वो पूरे कंजम्पशन टाइम पीरियड में या तो इंक्रीज होगी या फिर 0 हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, बट रहेगी क्या, पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में पॉजिटिव होती है, एक पॉइंट पे आके जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है मार्जिनल यहाँ पे 0 हो जाती है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी कम होती है इसका मतलब क्या है, ये क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है। अब इसी रिलेशन को जो हमने शेड्यूल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का जो रिलेशन है उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए डायग्राम के 2 पैनल बनेंगे, एक है हमारा पैनल ए और दूसरा है हमारा पैनल बी। और ये डायग्राम को इसी तरीके से ही बनाना है कि एक डायग्राम ऊपर आएगा, दूसरा डायग्राम उसके नीचे आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इन दोनों डायग्राम्स को आमने सामने बना देते हैं। तो आमने सामने जब हम डायग्राम्स को ड्रॉ कर देंगे तो हम रिलेशन को सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो इसीलिए डायग्राम ए और उसके नीचे डायग्राम बी बनेगा। अब अगर हम फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, मतलब कि डायग्राम ए की बात करते हैं, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को मेजर किया है और ओ वाई के ऊपर टोटल यूटिलिटी को मेजर किया है। हमारे पास कितने यूनिट थे कमोडिटी के, 6 यूनिट थे। जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था तो यूटिलिटी थी 8 यूटिल्स, सेकेंड कंज्यूम किया यूटिलिटी थी 14 यूटिल्स, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया यूटिलिटी थी 18 यूनिट, फोर्थ कंज्यूम किया 20, फिफ्थ किया तब भी 20 थी, सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी 18 हो गई। अब अगर हम इन डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मैच कर जाते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। नीचे हमने डायग्राम बी बनाया है, यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को मेजर किया है, ओ वाई के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर किया है। जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था तो मार्जिनल यूटिलिटी थी 8, सेकेंड कंज्यूम किया मार्जिनल यूटिलिटी कम होके हो गई 6, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया यूटिलिटी और कम होके हो गई 4, फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया यूटिलिटी और कम, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी 0 थी, सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी नेगेटिव थी। मतलब कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब अगर इन डिफरेंट पॉइंट्स को मैच किया तो हमारे पास आ गया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। जहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, मतलब कि फिफ्थ यूनिट ऑफ द कमोडिटी, वहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है।
यहाँ पॉइंट जी तक हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ते हुए रेट से बढ़ता है। पॉइंट जी पे जाके ये मैक्सिमम हो जाता है। जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और यहाँ पे आ जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मतलब कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। अगर इसके बाद भी कमोडिटी की कंजम्पशन की जाती है, जैसे कि 6 यूनिट अगर कंज्यूमर बाय करता है या यूज करता है कमोडिटी का, तो यूटिलिटी बढ़ने की बजाय बल्कि कम हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ये था इन दोनों के बीच में रिलेशन। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।